चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत महात्म्य गोकर्ण व्याख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्तवत्सल श्रीमद् भागवत अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुभूषित था। कपटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटाएं थी और कानों में कुंडलों की झलक देखते हैं। वे त्रिभुमंगल ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेते हैं। वक्ष स्थल पर कोतु स्तंभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंद्र से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या है! उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिंतामूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम का छवि से अपने भक्तों के लिए निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवास लीलापरी उद्यान वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जहां जय जय हो गई और जय जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह और आत्मा की कोई भी शुद्धि नहीं थी। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यह तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी है वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुण्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपाल हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा का सप्ताह श्रवण के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग में चलते हैं, तथा जो क्रोधादिग्रस्त जलने वाले हैं, कुटिल कामपरायण है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य में च्युत माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों को उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोर और गुरु गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले हैं। छल छल परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभिचारी है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या श्रवण से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन को दुष्ट हृदय वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेष और श्रोत स्मृत कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कुपुण थी और थी झगड़ालू।
इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विचार करते थे। उनके पास अर्थ भोग विलास की सामग्री बहुत थी, हर घर द्वार भी सुंदर था, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिल पा रहा था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र देने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन संपत्ति दान कर दी, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री का मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख के कारण उसने शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जानने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता को देखा तो वे जल पी चुके थे। तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, ओह ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या बड़ी चिंता है? तुम जल्दी मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलादि के जलों को अपनी चिंता जन्म सांसों में कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई दे रहा है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतान नहीं, जीवन को धिक्कार है। संतानहीन ग्रह को धिक्कार है। संतानहीन धन को धिक्कार है। संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी स्वार्थ बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल नहीं आते। मेरे घर में जो फल आया वह भी बहुत जल्दी सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभाग्या और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना चाहिए? यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो गया और सन्यासी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे कि सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एक अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबिक की आशा छोड़ दो। सन्यासी में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, यही नहीं तो मैं अपना जीवन आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा ही निरस्त है। और लोक में सरस तो पुत्र पुत्रौदी से भरा पूरा गृहस्थ ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन में कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और आर्थिक रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, एक समय का ही अन्न खाना है, ऐसा नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो बालक बहुत ही शूद्र स्वभाव का होगा। ये कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वह आकर उसने एक फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रोकर अपने एक सखी से कहने लगी कि मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ होगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा।
फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भ के कारण मैं भागूंगी कैसे? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यह भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी, भला यह सब कैसे सह पाऊंगी? मैं दुर्लभ पड़ जाऊंगी। तब नंद रानी आकर घर का सब माल ले जाएगी और मुझे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना ही कठिन हो जाएगा। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कहा खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाया और कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिन दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं दे दूंगी तुझे। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहना। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे मुझे अपना बालक देने देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया है, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री का पुत्र हुआ, तब उसके पिता चुपचाप लाकर उसे धुंधुकारी को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ है। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मंगलिक कार्य कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है तो गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ है, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव वैसा ही किया जैसा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार का बच्चा हुआ। सर्व सुमंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की कांति वाला। उसे देखकर ब्राह्मण देवता बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बालक को देखने के लिए सब आए तथा आपस में कहने लगे देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान होने देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि तो ब्राह्मणों का उचित आचरण होता है, उसमें नाम का भी नहीं था और खान पान का भी कोई परहेज नहीं था। क्रोध में उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किए करता था। मुर्दों के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करता और सब लोगों से द्वेष रखता था। उसका स्वभाव बुरा बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसमें व्यसन सा हो गया था। वह समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखी को व्यर्थ तंग करता।
चंडालों में से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा होता। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ना पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। उन्होंने पिता का वैराग्य का उपदेश देखते हुए समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेह पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को कुछ भी सुख नहीं मिलता। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी को मिलता है। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो कष्ट का है और यह नष्ट होगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ था। अब इस भांति धर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ था। तब मुझे तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रधि का पुण्य है। इसे आप में मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न मानो। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। भागवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लेते रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे। भोगों की लालसा को पास बिना भटकने दे तथा जल्द से जल्द दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत वत्सल और भगवान की कथाओं का रस पान करते रहे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया। उनकी यात्रा की और यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो गई थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भगवान के 10 स्कंद का पाठ करने से उसमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्री भागवत महात्म्य 4था अध्याय संपूर्ण। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। हमसे जुड़े रहें। आपके पास समय नहीं होगा कि 1100 से ज़्यादा पन्नों की इस महान ग्रंथ को पढ़ें, पर आप सुन सकते हैं। जब समय मिले तब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और प्रभु का नाम ले सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथ ही प्रभु का नाम लेते रहें और सुनते रहें।